में। तोती जी, नमस्कार। आपकी बुद्धिमानी और मीठी बोली की तो पूरे जंगल में चर्चा है। हम एक सवाल लेकर आए हैं। आपके हिसाब से हम दोनों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान है, मैं या ये गधा? नमस्कार शेर महाराज। सवाल तो मजेदार है, लेकिन जवाब थोड़ा चुभने वाला हो सकता है। चुभेगा तो भी चलेगा, बस सच्चा होना चाहिए। तो सुनो, मैं हर भाषा बोल सकती हूँ। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और अब तो थोड़ा भोजपुरी भी सीख रही हूँ। बुद्धि का मतलब सिर्फ ताकत या जिद नहीं, समझ और अभिव्यक्ति की क्षमता है। शेर महाराज, आप जंगल के राजा हैं, ताकत और गरिमा के प्रतीक। और गधा जी, आप मेहनती तो जरूर हो, मगर सोचने से ज्यादा बोलने पर भरोसा करते हो। असली बुद्धिमान वो होता है जो सही समय पर सही बात कहे, और वो, माफ कीजिएगा, मैं हूँ। मतलब बोलने से कोई बुद्धिमान हो जाता है? बोलने से नहीं, समझदारी से बोलने से। और बिना मतलब की ढेचू करने से तो कोई नहीं बनता। तोती जी, आपने बड़ी सलीके से जवाब दिया, धन्यवाद। तोते की चटपटी बातों से गधा थोड़ा खिसिया गया, लेकिन शेर को एक और नई दृष्टि मिल चुकी थी। दोनों अब बढ़ चले, जंगल की घनी झाड़ियों और टेढ़े रास्तों को पार करते हुए उस जानवर की ओर जिसे हर कोई चालाकी और तिकड़म में माहिर मानता था। हाँ, बात हो रही है जंगल के आखिरी और सबसे चतुर जीव, चालाक लोमड़ी के पास। ओहो, जंगल का राजा और जंगल का, खैर छोड़ो। क्या चाहिए? आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला? लोमड़ी जी, हम एक सवाल लेकर आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों में से, मैं या ये गधा, कौन ज्यादा बुद्धिमान है? राजा जी, आप सचमुच बहुत फुर्सत में हैं लगता है। एक गधे से बुद्धिमानी की तुलना कर रहे हैं। ये तो वैसे ही है जैसे कोई शेर अपनी सिंहासन छोड़कर जंगल में पत्ते बीनने निकल पड़े। आप जंगल के राजा हैं। आपके एक दहाड़ से पूरा जंगल थर्राता है, और आप यहाँ खड़े होकर गधे की समझदारी नाप रहे हैं। जरा सोचिए, ये आपकी गरिमा को शोभा देता है क्या? शायद तुम सही कह रहे हो। ये बहस वाकई व्यर्थ थी। मुझे मेरे स्तर के काम करने चाहिए, न कि गधे के साथ खड़े होकर दलीलें देना। लोमड़ी की व्यंग्यपूर्ण बातों ने शेर की आंखें खोल दी। उसे अपनी गरिमा, अपनी जिम्मेदारी और अपनी समझदारी की असली परिभाषा याद आ गई। धन्यवाद लोमड़ी, तुमने मुझे समय पर आईना दिखा दिया। शेर ने सिर ऊंचा किया, एक शालीन मुस्कान के साथ लोमड़ी को प्रणाम किया और जंगल की ओर अपने धीमे मगर गर्वीले कदमों से आगे बढ़ गया। उसकी गरिमा लौट चुकी थी। ये सब एकजुट होकर मेरी अकल से जलते हैं। लोमड़ी भी डर गया मेरी बातों से, वरना मैं ही असली बुद्धिमान हूँ। और गधा अपनी ही दुनिया में मग्न, बिना कुछ समझे अपनी गर्दन हिलाता हुआ उसी तरह ढेंचू ढेंचू करता चला गया, जैसे कुछ बड़ा हासिल कर लिया हो। तो साथियों, आपने देखा ना, कैसे जंगल का राजा शेर एक गधे के साथ बैठकर बुद्धिमानी की बहस में उलझ हुआ था, और मुझे बुलाया गया, क्योंकि जब भी बात असली अकल की होती है तो याद आती है चालाक लोमड़ी की। मैंने क्या किया? बस एक आईना दिखाया, शेर को उसकी असली जगह याद दिलाई कि राजा को शोभा नहीं देता हर किसी से बहस करना, और गधे को, खैर, उसे समझाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो कभी समझने वाला नहीं था। अब अगर आपको भी लगता है कि मैंने सही किया, तो जरा आप भी थोड़ी समझदारी दिखाइए, टींगू की तरह बेवकूफी नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों को जो खुद को बिना वजह बहुत समझदार समझते हैं। और हाँ, ऐसे और मजेदार और समझदारी भरे किस्सों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस चैनल को, क्योंकि लोमड़ी की बात सीधे दिल में जाती है।